जो आज तुमने सिद्धार्थ के साथ किया वो मैंने देखा। मैंने क्या किया है? ये तुम अपने हृदय से पूछो। इस प्रकार तुम अपनी ही हानि कर रहे हो। सिद्धार्थ एक विभूति है, उसकी बराबरी तुम तो क्या, मैं भी, यहां तक कि गुरुवर्य भी नहीं कर सकते। क्षमा करें मुझे, मैं अब कभी सिद्धार्थ की साधना में बाधक नहीं बनूंगा। कल रात तुम कहां थे देव? आधी रात को लौटे हो। रंग भवन में था, पर आप दोनों एक साथ उपस्थित, अवश्य कोई उपदेश सुनाने आए होंगे। धन्य हो तुम देव। क्या मैं जान सकती हूँ कि महाराज के सामने इतनी उत्सुकता से सिद्धार्थ को लाने की बात करने का अर्थ क्या है? और वो भी अब, जब रास्ते का कांटा स्वयं दूर हो गया। मां, तो चाल है। महाराज के साथ साथ आपको भी विश्वास हो गया ना? बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हो देवदत्त। पिताजी, सबके समक्ष अपनी उपस्थिति अर्जित करनी थी, बस। तो क्या तुम सिद्धार्थ को नहीं ढूंढोगे? मूर्ख हूं मैं, मूर्ख हूं मैं। यदि समक्ष भी आ जाए ना, तो भी अनदेखा कर दूंगा उसे। सच? महाराज को प्रसन्न करने के लिए स्वांग तो करना ही था। इस सिद्धार्थ के जाने से मैं कितना व्याकुल हूं। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि ये भी न समझ सकूं कि भाग्य ने मुझे दूसरा अवसर दिया है। आज तक सिद्धार्थ से जो कुछ भी मैं हारा हूं, उसे वापस जीतने का ये सुनहरा अवसर मैं हाथ से नहीं जाने दे सकता, कभी नहीं। सोचा था जब मेरा पुत्र होगा तो रूप तुमसे लेगा और बुद्धि मुझसे, और यहां तो उल्टा ही हो गया। कहना क्या चाहते हो तुम? संकट की घंटियां बज रही रानी मंगला। जब भी ये मूर्ख अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है तो कोई ना कोई नई समस्या खड़ी कर देता है। क्यों कोस रहे हो मेरे पुत्र को? अपने भाग्य को कोस रहा हूं। एक हमारे पुत्र को देखो और एक तुम्हारे पिता आज तुम्हें घुटनों के बल चलता देखते तो कितने प्रसन्न होते। हर माँ पिता के लिए उनके बच्चे का पहली बार चलना, पहली बार बोलना कितना हर्ष उल्लास देता है। तुम्हारे पिता इन सबसे वंचित रह जाएंगे। राहुल, इतनी जल्दी भी बड़े मत हो जाना। अरे 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 अरे, हाँ, डर कैसे गया? कैसे डर गया? क्षत्रिय पुत्र हो तुम, तुम्हें तो मैं अपनी तरह बनाऊंगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पुत्र पराक्रमी बने, बलशाली मेरी तरह, कि अपने पिता की तरह सन्यासी? सन्यासी बनने के लिए बहुत बल चाहिए। अच्छा? हाँ,
ताल तो एक ही होता है, जहां बिना प्रज्ञा की भैंस आती है और अपने खुरों से पानी को मटमैला कर देती है, और उसी कीचड़ भरे ताल में एक कमल का फूल भी खिलता है, जो ऊपर उठकर इस विश्व में प्रज्ञा और सौंदर्य का प्रतीक बनता है। मैं भैंसा? नहीं, अहंकारी। जो बात आपको समझ ना आए उसे करने से क्या लाभ। तो वो बात सुनती जाओ, तुम समझ सकती हो। और समझना क्या, तुम्हारे घावों को थोड़ी ठंडक मिलेगी। मेरे घावों को आप ठंडक पहुंचाएंगे? हाँ यशो, क्यों नहीं। मैं थोड़ी ना यहाँ तुम्हारे घावों पे नमक छिड़कने आया था। तुम्हारी पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती, इसीलिए आनंद का एक संदेश देने आया था। मैं सिद्धार्थ को खोजने जा रहा हूं। वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? अरे नहीं आएंगे तो अपनी बलशाली भुजा में उसे उठा के ले आऊंगा। सुन लिया? तुम्हारे काका क्या कह रहे हैं? वो तुम्हारे पिताजी को अपनी भुजाओं में। लगता है उल्लास के मारे तुम्हें कोई दौरा पड़ गया है। दौरा तो आपको पड़ गया है ज्येष्ठ। आप उनको अपनी भुजाओं में उठाकर ला सके, इतना ना तो आपके अंदर पुरुषार्थ है ना बल। पर उन्हें मिले, मेरा एक संदेश अवश्य पहुंचा दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि उनके आत्मिक मार्ग पर ना कभी यशोधरा बाधा बनेगी ना राहुल। जब तक उनकी शुद्ध आत्मा को उनके प्रश्नों का प्रति उत्तर नहीं मिल जाता, वो वापस ना लौटे। नारी का हृदय स्वयं देवता भी नहीं समझ सकते तो आप भी चेष्टा ना करें। हे मेरे देव, मेरे स्वामी, एक पत्नी की प्रबल इच्छा है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर शीघ्र ही मिल जाए और आपको किसी भी विवशता के कारण अपने कठिन मार्ग को छोड़कर लौटना न पड़े। सिद्धार्थ का ध्यान भंग करने की चेष्टा कर रहे हो। भला करो तो भी बुरा ही बन रहा हूं। मैं तो सिद्धार्थ की सहायता कर रहा हूं। ऊपर देख, उस मधुमक्खी के छत्ते पर धूप गिर रही है, जिससे बेचैन होकर उसकी मधुमक्खियां इधर उधर घूम रही हैं। और कुछ मधुमक्खियां तो सिद्धार्थ पर भी बैठी हैं। अब अगर मधुमक्खियों ने उन्हें काट लिया तो क्या उनका ध्यान भंग नहीं होगा? अनुभव, इसलिए मैंने नीम की पत्ती जलाई, जिसके धुएं से मैं उन्हें बचा सकूं। क्षमा करना मित्र, मुझे लगा तुम सिद्धार्थ से ईर्ष्यावश कोई नया खेल रच रहे हो। नहीं, अब मैं बदल गया हूं। आपने तो मेरी मन की आंखें ही खोल दी। गुरुवरी ने तो यह भी कहा है कि आप स्वयं ध्यान ना करो तो कोई बात नहीं, परंतु यदि आप दूसरों के ध्यान में सहायता करें तो आपको भी अपना लक्ष्य मिल ही जाएगा। अमात्य, युवराज सिद्धार्थ को खोजने के क्या प्रबंध किए? महाराज, युवराज को खोजने उत्तर दिशा में राजा अमितोदन जाएंगे, पश्चिम दिशा में कुमार देवदत्त जाएंगे और दक्षिण दिशा में मैं स्वयं जाऊंगा। भाई महाराज, प्रस्थान की अनुमति दीजिए।
छोटे काका, जब आप युवराज सिद्धार्थ को ढूंढने में सफल हो जाएं, तो स्मृति के स्वरूप उन्हें ये कमल का फूल दीजिएगा और उनसे विनती कीजिएगा कि वो भी अपनी एक स्मृति भेजें। उनसे ये अवश्य कहिएगा कि यशोधरा हर क्षण उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है। अनुज, एक बात का ध्यान रहे, उसे हमारे दुखों का व्याख्यान मत करना। और हाँ, उसे कंठक की मृत्यु का समाचार मत देना, उसके कोमल हृदय को आघात लगे। हे ईश्वर, सिद्धार्थ को ढूंढने में और उसे वापस लाने में इनके रास्ते की सारी बाधाएं दूर कर दो। वो नीले आकाश में उड़ती हुई चील देख रहे हो? जी गुरुदेव। ध्यान में इतने मग्न हो जाओ तुम में और पत्थर में कोई अंतर न रहे, और वो चील तुम्हें पाषाण समझ के तुम्हारे समीप आ बैठे। मेरे सिद्धार्थ की रक्षा करना। आदित्य नमस्कारम या कुर्वन्ते दीन दीन अंधकारम न हो जाए। यशो, यहाँ एकांत में बैठे क्या सोच रही हो? पहले युवराज की बातें अनोखी लगती थी, और अब जब सोचो तो बातें बहुत सत्य लगती हैं। वो कहती थी या तो ईश्वर कहीं नहीं है, या कण कण में ईश्वर है। तो सोचा, यदि कण कण में ईश्वर है तो मैं यहां बैठूं या मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करूं? बात तो एक ही है। पर भगवान के सामने प्रार्थना करके मैं मांगू भी तो क्या? यशो, अपने मन को इतना मत सता। एक अजीब सा द्वंद्व छिड़ा है मन और मस्तक के बीच। कैसा द्वंद्व यशो? मस्तक कहता है कि ईश्वर से प्रार्थना कर कि उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, वो अपनी साधना में सफल हो जाएं। भले इस मार्ग पर चलते चलते वो तुझसे दूर क्यों ना निकल जाए,
पर इस बावरे मन को कौन समझाए माँ। ये कहता है कि तू ईश्वर से मांग कि वो अभी इसी क्षण तेरे पास आ जाए। एक और भय प्रतिदिन मेरे मन में प्रबल होता जा रहा है माँ, जैसे उनका लौटना असंभव लग रहा है। यशो, तुम्हारी चिंता का विषय? गुरुवर है, सिद्धार्थ को ध्यान में बैठे पूरे 2 दिन हो गए हैं। न जल ग्रहण किया है न भोजन। ऐसे में यदि उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ ने श्वासों को साध लिया है। सिद्धार्थ ध्यान की उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जहां शरीर के नित्य कर्म और पीछे छूट जाते हैं। उन्हें जो आहार मिल रहा है वो आत्मिक सुख है। सिद्धार्थ जहां पहुंच गया है वहां तक पहुंचना सहज नहीं। तुम चिंता मत करो। जैसे माता गहरी नींद में अपने नवजात शिशु का ध्यान रखती है, वैसे ही मैं सिद्धार्थ का हर पल हर क्षण ध्यान रखूंगा। जाओ, तुम विश्राम करो। तुम्हारा ध्यान 2 दिन बाद टूटा है। मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा गुरु। इस बार मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे मैं एक पंख की तरह हल्का हो गया। कहीं दूर नीले गगन में उड़ान भर रहा हूं। पहले पक्षियों की तरह, फिर बादलों की तरह और ऊंचा उठा, और फिर धीरे धीरे शरीर का आभास जाता गया। ऐसा लगा जैसे मैं एक वृक्ष की तरह हूं, पृथ्वी से जुड़ा, और दूर अनंत तक मेरी बाहें फैलती जा रही हैं। फिर चारों ओर अनंत शून्य की अनुभूति हुई। एक इतनी सघन शांति उजागर हुई जैसे एक झरना हो शांति का, जिसमें स्नान कर मेरा रोम रोम आनंदित हो। मुझे इसकी अनुभूति हुई। अब तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह गया सिद्धार्थ। वही गुरुदेव। इस ध्यान को साधने में मुझे 70 वर्ष लग गए। तुमने वही 2 माह में कर लिया। मैं धन्य हो गया। नहीं गुरुवर, आपकी और मेरी बराबरी असंभव। जब तक मैं ध्यान में था मेरा मन शांत था। जैसे ही मेरा ध्यान भंग हुआ, वही पीड़ा और व्याकुलता में मुझे आ गया।
इसी सारस के चित्तार मेरे सामने वो सारे दुख, पीड़ाएं, व्याकुलता सब सामने ला खड़े कर दी। गुरुदेव, मुझे इस पीड़ा और व्याकुलता से मुक्ति का मार्ग समझाइए। मेरे पास जो भी ज्ञान था वक्त मैंने तुमने उड़ेल दिया। मेरा पात्र खाली, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मेरी आयु हो चली है, मेरी प्रबल इच्छा है मेरे पश्चात इस आश्रम की बागडोर तुम संभालो। गुरुदेव ने? हाँ सिद्धार्थ, ज्ञान में अब तुम मेरे बराबर हो गए हो। उसी ज्ञान से आने वाले दियों को प्रज्वलित करो। गुरुदेव, आपने मुझे इस योग्य समझा, पर इस विषय में सोचने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। ठीक है, सोच लो। मुझे तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। प्रणाम गुरुजी। अग्नि का स्वभाव कितना मधुर है। ठंड में ठिठुरते लोगों को ताप देती, भूखों को भोजन बनाने की ऊर्जा। परंतु ये अग्नि एक ही घर की सीमा में बन जाए तो एक परिवार को सुख देने के लिए अग्नि अनगिनत मानवों को अंधकार और यातना में तो नहीं छोड़ सकती। गुरु की आज्ञा के आगे मैं नतमस्तक हूं, पर मैं यहां ठहर नहीं सकता। साधना के मार्ग में मैं जहां तक पहुंचा हूं, उसके आगे बहुत बड़ी अनंत की यात्रा तय करनी है। मुझे जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग खोजना है। सिद्धार्थ आश्रम में कहीं नहीं है। कहीं वो हमें छोड़कर तो नहीं चला गया? सिद्धार्थ को अब अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और मुझे विश्वास है वो मुझे बताए बिना नहीं जाएंगे। कहीं नहीं गया सिद्धार्थ। वो देखिए, पानी में श्वास रोकने का ध्यान करके आ रहे हैं। सिद्धार्थ, मुझे तो लगा तुम हमें छोड़कर चले गए हो। मेरी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के योग्य केवल तुम ही हो सिद्धार्थ। इस आश्रम की बागडोर अपने हाथ में ले लो बस। यह आपका मुझ पर अपार स्नेह है गुरुवर, पर मेरे मन में कुछ और। कहो, निर्भय होके कहो। गुरुवर, मैं आश्रम छोड़कर जाना चाहता हूं। आप जैसा गुरु पाकर मैं धन्य हूं। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ध्यान के 7 सोपान की विद्या और उसका अनुभव मुझे था, जो मैंने तुम्हें सौंप दिया। तुम्हारे जैसी उज्जवल आत्मा को और आगे जाना है। ध्यान समाधि के 8वें सोपान तक तुम्हें पहुंचना है, और संभवतः उससे भी कहीं आगे। गुरुवर्य, अब आप ही मेरी दिशा निर्देश कीजिए कि ध्यान समाधि के 8वें सोपान का ज्ञान मुझे कौन दे सकता है। उसके लिए तुम्हें मगध जाना होगा। वहां आदरणीय मुनि उदाका रामापुत्ता तुम्हारे आगे के आध्यात्मिक मार्ग में सहायक बने। गुरुवर, यदि मैं अपना मार्ग खोजने में सफल रहा
तो आपको आकर अवश्य बताऊंगा। मुझे इसकी इच्छा रहेगी यदि इस वृद्धावस्था ने अवसर दिया तो। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुवर? तुम भी उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा लो। कदाचित ये अवसर कभी मिले ना मिले। वो देखो युग पुरुष चला जा रहा है। युग युगांतर के पश्चात ऐसा युग पुरुष धरती पर अवतरित होता है और धरती पावन धन्य हो जाती है। ठहरो, यह आश्रम है, यह आदर से आया जाता है। तुम भूखे नंगों का मैं आदर करूंगा? हमारे गुरु कहाँ हैं? अलार कलाम वहां है, उनसे मिलना हो तो विनय से उनके पास जाइए। हाँ। सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ यहाँ आए थे, 2 माह रह के चले गए। चले? कहाँ चले गए? आपका परिचय? हम उसके भाई हैं। अंतिम बार हमने सिद्धार्थ को निकलते हुए देखा है। वो कहाँ गए हैं मालूम? पवन किस दिशा में बहती है क्या तुम जानते हो? आप असत्य नहीं बोलते हैं गुरुदेव, परंतु आपने सिद्धार्थ के भ्राता को यह क्यों नहीं बताया कि सिद्धार्थ उड़ाका रामापुट्टा के आश्रम में गए हैं? क्योंकि मुझे आभास हो गया था कि सिद्धार्थ का भ्राता उसे हानि पहुंचा सकता है। अर्थात वो सिद्धार्थ की हत्या भी कर सकता है। सुनिए भाई, ये मुनि उदाका रामापुट्टा के आश्रम का मार्ग कौन सा? मुनि उदाका रामापुट्टा जी, उनका आश्रम राजगृह से पूरब की ओर है। आप इसी राह से आगे बढ़िए। धन्यवाद। ये सैनिक पशुओं को कहाँ ले जा रहे हैं? राजगृह ले जा रहे हैं। क्यों? वहां इनकी बलि देंगे। बलियों? हाँ। रुक जाइए। क्यों निर्दोष पशुओं पर अत्याचार कर रहे हैं आप? ऐसा साधु बाबा, हमारा मार्ग छोड़ो। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, पर आपका मार्ग नहीं छोड़ सकता। पहले आप ये बताइए कि निर्दोष पशुओं को कहाँ लेके जा रहे हैं? इन सबको बलि के लिए ले जाया जा रहा है। आप इन निर्दोष पशुओं का वध करना चाहते हैं? ये आपका धर्म है। तो फिर इन पशुओं की बलि देने से पहले आपको एक नर बलि देनी होगी। ये मेरा धर्म है। कौन देगा नर बलि? मैं दूंगा नर बलि। क्यों हमारे आड़े आ रहे हो? हमें हमारा काम करने दो। हमारे महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और हमारी प्रथा है कि यज्ञ के बाद बलि दी जाती है। किसने बनाई ऐसी प्रथा? उसने जिसके आगे आप सर झुकाकर नमन करते हो? वो मैं कुछ नहीं जानता। हमें तो सिर्फ अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना है। मुझे अपने धर्म का पालन करने दीजिए। मैं इन पशुओं को ले जाने नहीं दूंगा। जाओ और जाकर कह दो अपने महाराज कि बलि के पशुओं को रोके एक सन्यासी खड़ा है राम। तुम हमारे महाराज को चुनौती दे रहे हो? नहीं, मैं मानव धर्म का पालन कर रहा हूँ। यदि हमारे महाराज का आदेश न होता कि साधु संत का आदर करो, तो हम इसी वक्त आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। तो कर दीजिए।
101 पशुओं की बलि यहाँ चढ़ाई जाएगी। उत्तर में मंडप सजाया जाएगा और 1001 विधियां उधर होंगी। ध्यान रहे किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। महाराज की जय हो। तुम तो बलि के पशुओं को इकट्ठा करने गए थे। जी महाराज, पर पता नहीं कहां से बीच में एक सन्यासी आ गया। सन्यासी? ये सूचना लेने आए हो? महाराज वो बीच मार्ग रोके खड़ा है, कहता है कि मैं पशुओं की बलि ना होने दूंगा। ये मगध नरेश बिंबिसार का राज्य है। क्या बड़े बड़े हमारे भय से थर्राते हैं? वो किसी से नहीं डरता महाराज, मरने से भी नहीं। समझाया, डराया, धमकाया, पर उल्टा मुझे ही कहने लगा कि पहले मेरी बलि दो, उसके बाद पशुओं को ले जाओ। इतना हट? फिर तो उसे हमें अवश्य मिलना पड़ेगा। देखो कौन है जो मगध नरेश बिंबिसार के सामने अपना सर उठाने का साहस कर रहा है। महाराज सर काट के ही ले आते हैं। ये मेरा राज्य है, यहां केवल मेरा आदेश चलेगा। असंख्य राज्य बने, असंख्य राज्य बिगड़े, अंत ही जीवन का परम सत्य है। अब धर्म की शिक्षा तुम मुझे दोगे? धर्म के नाम पर यदि अधर्म होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। यदि सन्यासी नहीं होते तो अभी तुम्हारी बलि चढ़ा देता मैं। सन्यासी की हत्या के पाप से आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। महाराज बिंबिसार, सिद्धार्थ तुम सन्यासी? इतने बड़े पाप से तुमने मुझे आज बचा लिया। आपके हाथ मुझे मृत्यु भी स्वीकार, परंतु इस जीव की हत्या का पाप कहीं अधिक बड़ा होता है। प्रश्न ये नहीं मित्र कि मैं जीऊं या मरूं, प्रश्न ये जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्ति का कोई तो मार्ग है। यदि है तो उसे खोजना मेरा लक्ष्य है, नहीं तो इन मूक पशुओं की तरह अकारण ही जीऊंगा और अकारण ही मर जाऊंगा। क्या दोष है इन निर्दोष पशुओं का जो महाराज बिंबिसार आपको इनकी बलि देनी होगी? इनमें भी हमारी तरह जीवन की ऊर्जा है। ये कौन सा धर्म जो कहता है कि एक निर्बल को मारने से अशुभ समय टल जाता है? यदि इन मूक पशुओं के मुंह में जीवा होता तो ये भी पूछते कि पाप करे कोई और भरे कोई। यदि ये धर्म है तो आज एक निर्बल सन्यासी आपसे कहता है कि ये अधर्म है। आज मेरे मित्र ने मुझे अधर्म से बचा लिया। आज से मगध में कोई बलि नहीं दी जाएगी। सिद्धार्थ, तुम्हें इस अवस्था में देख न सकूंगा, इतना बल नहीं है मुझे। बिंबिसार गद्दों पे सोए और सिद्धार्थ क्या धूल मिट्टी में। नहीं सिद्धार्थ, मेरे साथ राजमहल में चलो, वहां तुम्हारी साधना में कोई विघ्न नहीं आएगा। नहीं महाराज बिंबिसार, जिस तरह आज इस निर्दोष पशु को मैंने बचाया, उसी प्रकार असंख्य मनुष्य पशु जीवन के दुखों से जूझ रहे। सर्वम दुखम दुखम
इस पीड़ा, इस दुख का अंत मैंने पा लिया तो मैं सारे जीवों को शांति के मार्ग पर ले जा सकूंगा। औरों के दुख दूर करने के लिए अपने सुखों की आहुति देने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। तुम जैसी महान आत्मा ने मित्रता कर मुझ पर कृपा की है सिद्धार्थ, मुझ पर कृपा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। बिंबिसार इतना मूर्ख नहीं है सिद्धार्थ। जिस तरह खिलती धूप को मुट्ठी में बांधा नहीं जा सकता, उसी तरह तुम्हारे इस अलौकिक चित्त को मेरे जैसा निम्न व्यक्ति क्या रोक सकेगा। सिद्धार्थ, मित्र को एक वचन दोगे? जब भी तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिल जाए तब उसका ज्ञान देने के लिए इस बिंबिसार के पास आओगे। वचन दिए। एक मित्र ये बात समझा सकता था जिसने सब खो दिया उसी ने सब पा लिया, और जिसे ऐसा लगता है कि उसने सब पा लिया उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं। प्रणाम महाराज। मैंने वस्त्र का त्याग कर दिया है, अब ये पृथ्वी ही मेरा वस्त्र है। आप ठंड से ठिठुर रहे थे तो अपनी तपस्या से मैंने ठंड पर जीत पा ली। इस शरीर की सारी सीमाओं को तोड़ डाला है। क्षमा कर। महाराज, अब इसे ग्रहण कर। मैंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। आपने ये मार्ग क्यों चुना? अपनी तपस्या से, अपनी साधना से इस शरीर को इतना कठोर बना लो, इसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए। मुक्ति का यही मार्ग है। मुक्ति क्या है? परम आनंद। बस दुख के सहारे परमानंद कैसे मिल सकता है? जिसे तुम दुख कहते हो वो हमें दुख नहीं लगता। हम आनंदित हैं कि हम अपनी साधना के मार्ग पर अटल हैं और हमें मुक्ति मिलेगी। इस क्षण का ही भरोसा है तो इस क्षण की बात करूं? कहो ना। तुम्हारी प्यास तो तुम्हारी आंखों से छलकती। आपकी कठिन तपस्या मुक्ति के लिए किसी और लोक में स्वर्ग पाने की कामना। मेरी इच्छा है दुख के इस विशाल महासागर में जहां हर जीव भूला और भटका हुआ, उसका अंत कैसे किया जाए? स्वर्ग मिले तो केवल मुझे ही क्यों, समग्र संसार को क्यों नहीं? तुम्हारे विचार महान हैं। तुम दिशावान बनो, असंख्य आत्माओं को आनंद का मार्ग दिखाओ। तथास्तु। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। आज अब हमें अनुमति दीजिए। हर दिन देवदास से कोई ना कोई समस्या का संदेश आ रहा है। कुछ दिन और रुक जाते। ना महाराज, नहीं।
सिद्धार्थ की राह देखते देखते 2 माह हो गए। अब मैं अनुमति चाहूंगा। माँ, आप मेरी चिंता ना करें। मेरे साथ मेरी माँ है और मेरे पिता मुझ पर जान न्यौछावर करते हैं। कैसी विवशता है ये। आप मन छोटा ना करें अमिता दीदी। मुझे पूरा विश्वास है वो अवश्य लौटेंगे। सिद्धार्थ, 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 अमात्य, आप? मुझे तो लगा माग की धूल मेरे पश्चिम को मिटाती जा रही। भला हो मगन धरेश का, उन्होंने हमें बताया कि आप इस मन से मुनि उदाकार रमापुत्र के आश्रम जा रहे। पहले सांस में सांस तो ले लीजिए। मेरी जान में जान आई है आपको देख के। युवराज, मेरी नहीं, सबकी ही दशा। आपकी प्रिय प्रजाजन आपके वियोग में तड़प रही है। आपके प्रियजनों का तो पूछिए ही मत। मैं आपको कपिल वस्तु ले जाने आया। असंभव। महाराज शुद्धोधन ने कहा है कि आपके साधना में कोई बाधक नहीं बनेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाए। आपकी आज्ञा हो वहां आपके लिए आश्रम बनवा दिया जाएगा। आपके पावन दर्शन से प्रजाजन को संतोष होगा। आपके परिवार के लिए नहीं अमात्य, अब वापस चले जाए। युवराज, आपके लिए देवी यशोधरा ने मुझे कमल का फूल भेजा। क्या कहा देवी यशोधरा ने? कहा कि यह कमल का फूल उनकी और राहुल की स्मृति का प्रतीक है। आपको कपिल वस्तु वापस लाने का प्रण तो पूरा न कर सकूंगा, बस इतनी कृपा कीजिए। देवी यशोधरा की विनती में ठुकराइए। देवी यशोधरा ने आपसे आपकी स्मृति का कोई प्रतीक क्षण में मांगा है और कहा है आपकी प्रतीक्षा में हर क्षण आंखें बिछाई बैठी। अब मेरे पास देने को क्या बचा है? आप इसे ही देवी यशोधरा को मेरी निशानी के रूप में दे दीजिए। ये कमल का फूल आप अपने पास रख लीजिए, मैं दूसरा कमल का फूल लेकर आता हूं। नहीं अमात्य नहीं, आप इसे अपने साथ ले जाइए। यदि मैं इसे अपने पास रखूं तो स्नेह की डोर सदैव मुझे कपिल वस्तु से बांध के रखेगी। और देवी यशोदा से कहिएगा मैं उनके पास अवश्य लौट कर आऊंगा। चप्पा चप्पा छान मारो, देखते हुए चलो। जाएगा तो जाएगा कहां सिद्धार्थ? युवराज, सिद्धार्थ को अगर हम ढूंढ पाते तो अब तक ढूंढ लिया होता। वो पैदल आए और हम घोड़ों पर, अभी तक नहीं मिले। मुझे लगता है अब हमें वापस चलना चाहिए।
चाहे पूरे वन को जला के भस्म ही क्यों ना करना पड़े, पर मुझे सिद्धार्थ चाहिए। चलो। सिद्धार्थ गया तो गया कहां? से धरती निकल गई, आसमान खा गया। पिछले 15 दिनों से हमने सारे मार्ग छान मारे, अब किस ओर जाना है कुमार? अमर तो दक्षिण की ओर से गया है। वापस मुड़ो, अब हम मगध की ओर से जाएंगे। जो आ गया हो ना हो सिद्धार्थ में वही मिलेगा। अब एक बार से 2 शिकार, सिंहासन भी मेरा और यशोधरा भी। मैं जब भी इन पंछियों को देखती हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है यशो। तुम्हारी दशा भी इन्हीं की तरह है। आजीवन पड़ी रहोगी महल में इन्हीं पंछियों की तरह। आप कहना क्या चाहती हैं मंगला काकी? यशोधरा, एक स्त्री का अपने पति के सिवाय और कौन सहारा? और फिर सिद्धार्थ को क्या पता अभी में कितने वर्ष लग जाए। महाराज और महादेवी के सहारे ये वर्ष भी कट जाएंगे। यही भूल तो तुम कर रही हो यशोधरा। अब देखो, महाराज कुछ ही दिनों में राजकाज में व्यस्त हो जाएंगे और तुम्हारी प्यारी माता प्रजापति नंद का जीवन संवारने में तुम्हें भूल जाएंगी। तुम्हें अपने माता पिता के साथ देवता चले जाना चाहिए था। मेरी मानो तो इस पंछी की तरह उड़ जाओ। स्मूक पंछी ने भी आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया मंगला काकी। ये पंछी भी कुछ देर बाद वापस लौट आते हैं क्योंकि ये स्नेह को समझते हैं। आप और मैं तो फिर भी मनुष्य हैं। मैं तो तुम्हारे भले का मेरे सास ससुर को सबसे अधिक ध्यान। इस महल में यदि सन्नाटा छाया है तो इसकी पीड़ा मुझ अकेली को नहीं, मेरे माता पिता भी अपने पुत्र के वियोग में जल रहे हैं, एक दूसरे का धाड़स बांधे जी रहे हैं। हम तीनों को एक दूसरे से अलग करने का प्रयत्न ना करें। सहानुभूतिवश कह रही थी मैं तुम्हें। और फिर एक समय मैंने ही तुम्हें देवदत्त के लिए चुना था। इसे सहानुभूति किस काम की मंगला काकी, जो अपनों को एक दूसरे से अलग करने की बात करे। आप दोबारा मुझसे ऐसे जाने की बात ना करना। अरे तुम्हें कपिल वस्तु से भेजना मेरे लिए अति आवश्यक है। तुम्हारे रूप का पागल है मेरा पुत्र देवदत्त।
ये घुड़सवार इतनी गति से आ रहे थे, अवश्य ही तुम्हें कुचल देते। अच्छा हो गया तुम मिल गए। हम सब कपिल वस्तु लौटने ही वादे थे देवदत्त। बिना सिद्धार्थ से मिले? इसने कहा हम युवराज सिद्धार्थ से नहीं मिले। तो क्या कहा सिद्धार्थ ने? युवराज सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु लौटने से मना कर दी। भाई की हत्या का मुझे कोई संकोच नहीं होता। भाग्यशाली हो सिद्धार्थ, स्वयं मेरे रास्ते से हट गए, नहीं तो आप तो हक हो गए। सिद्धार्थ ने कहा कि वो कपिल वस्तु नहीं लौटेगा, किंतु उसका मन बदल भी तो सकता है। नहीं, उनका संकल्प अटल है। ये देखिए, देवी यशोधरा का दिया ये कमल का फूल भी उन्होंने लौटा दिया। कहने लगे यशोधरा की स्मृति की अंतिम डोर भी उनके रास्ते की बाधक न बन जाए। आ गए। तुम्हारी प्रतीक्षा थी। गुरुवरी कुंडी, गुरुवरी कुंडी, युवराज सिद्धार्थ। केवल सिद्धार्थ, उस युवराज को बहुत पीछे छोड़ाया। यही वो ज्योतिर्मय सिद्धार्थ है जिसके बारे में आप सबने मुझसे सुना है। तो लहर किनारे से टकराकर सागर की ओर आई गई। कहां से उठती है ये लहरें? सागर से। सागर गहन में तो अंततः शांत है, एक तरंग भी वहां नहीं उठती। तुम्हारे प्रश्न मुझे पहले भी चकित करते थे सिद्धार्थ, और आज भी कर रहे हैं। ज्ञान के मार्ग में पहला पग है सही प्रश्न पूछना। परम ज्ञान से अब भी बहुत दूर हूं मैं। तुम्हारे मन की पिपासा तुम्हें इतनी दूर लेकर आएगी, ये कल्पना नहीं की थी। महाराज शुद्धोदन की चेष्टा के विपरीत वही हुआ जो होना था। मुझे जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्ति के मार्ग की खोज है, और यही तृष्णा मुझे गुरुवरी आचार्य अलार कलाम के पास ले थी। उनसे मैंने सांख्य शास्त्र और ध्यान मार्ग की दीक्षा ली। अब आगे की यात्रा के लिए मैं गुरुवरी उद्रक रामपुत्र के यहाँ आया हूं। तो अब हमारे नई परिचय की यात्रा की शुरुआत होगी। अब तक हम गुरु शिष्य थे, पर अब गुरु भाई बन गए। तो क्या आप भी उद्रक रामपुत्र के शिष्य हैं? तो कृपा कर मुझे उनके पास ले चलिए। मैं उद्रक रामपुत्र के पास तुम्हें ले जाऊं, इतना सामर्थ्य नहीं है मेरा।
अब यहां तक आ गए हो तो आगे की यात्रा तुम्हें अकेली ही करनी होगी। सिद्धार्थ, सोच लो, उसके बाद पलटने का कोई रास्ता नहीं होगा। पलटने के लिए इतने दूर नहीं आया मैं। वो देखो, वो जो सामने वाली गुफा है, वहीं पर मुनि उद्रक रामपुत्र साधना कर रहे हैं। उन्होंने जीवन के 70 वर्ष से अधिक समय साधना के लिए समर्पित कर दिए। वो मौन रहते हैं। शिष्य यदि योग्य हो तो गहरे ध्यान में आकर उसे ज्ञान देते हैं। जो परम ध्यान साध ले उसी को मिलते हैं गुरु के दर्शन। किसने तुम्हें यहां आमंत्रित किया? मेरी तृष्णा ने। वो क्या है जो तुम्हें यहां खींच लाया? जीवन की ऊर्जा। तुम्हारे विचार नहीं लाए? विचार सागर पर उठती लहरों के समान। सागर लहरों से अछूता ही होता है। अनुभव है इसका मुझे। जीवन क्या है? रहस्य। आकाश गंगाओं के पार भी वही, और तुम्हारे मन के अंदर भी वही, जिसे ना समय बदल सकता है और ना ही मिटा सकता है। फिर दुख क्यों? जीवन की अनिश्चितता ही दुखों का कारण है। इस अनिश्चितता के पार कैसे जाएं? उस सत्य की अनुभूति से जो अचल, अमर, अविनाशी है। काल अनगिनत चक्रों में घूमता है, चक्रों में घूमता है, चक्रों में घूमता है। तब जाके कहीं औदुंबर का फूल खिलता है। वो चेतना जन्म लेती है, चेतना जन्म लेती है, जो बुद्ध बनेगी, जो बुद्ध बनेगी, जो बुद्ध बनेगी, जो बुद्ध बनेगी। मेरे अहोभाग्य कि तुमने मुझे गुरु स्वीकार किया।
मेरे ध्यान में गुरु उद्रक रामपुत्र मुझे हिमालय की चोटी पर मिले और उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। अब जब तुम ध्यान के शिखर को छू लोगे तो गुरुदेव इच्छानुसार तुमसे भेंट करने आएंगे, ज्ञान के द्वार खोलेंगे। मैं अभी ध्यान में बैठ जाता हूं। तुम नहीं बदले सिद्धार्थ, वही पिपासा। अरे शरीर का कुछ सोचो, आओ तुम्हें कुछ खिला दो। देवी यशोदा, राजा अमितोदन और अमात्य लौट आए हैं। कुमार देवदत्त भी उनके साथ हैं। महाराज, राजा अमितोधन, कुमार देवदत्त और अमित्य पधार रहे हैं। सिद्धार्थ आ गया। महाराज, हम अपने उद्देश्य में असफल रहे। युवराज सिद्धार्थ नहीं मिले? युवराज सिद्धार्थ मिले, पर उन्होंने कपिल वस्तु लौटने से मना कर दिया। कितना निर्दयी है वो, जो तुम्हारे मोतियों जैसे आंसुओं का मोल नहीं समझ सका। जिसके लिए तुमने अपने श्रृंगार को भी नोच फेंका, वो उसने तुम्हारे दिए हुए कमल का भी आदर नहीं किया। भूल गया है वो तुमको यशोधरा, भूल गया है। जिसके प्रेम की अग्नि में तुम अपना जीवन जला रही हो ना, वो स्वार्थी, वो निर्दयी, केवल अपनी शांति के पीछे दौड़ रहा है। सिद्धार्थ से स्वयं मिले थे तो और क्या, ये उसी ने तो मुझे दिया है, स्वयं सिद्धार्थ ने। ये कमल का फूल आपके हाथों में से? ये तो कल रात में चोरी हो गया था। कुमार देवदत्त ने मुझे दिया। मेरे मन में शंका जागी कि सिद्धार्थ देवदत्त से मिले तो युवराज से केवल मैं मिला। आप ऐसे अपना साहस न छोड़े। युवराज के मन में आपके लिए अपार स्नेह, उनकी आंखों में दुख के जो आंसू उभरे वो मैंने देखे। युवराज ने आपके लिए संदेश भेजा।
उन्होंने कहा, देवी यशोधरा से जा कहिएगा, उसके पास मैं अवश्य लौटूंगा। देने को उनके पास कुछ ना था, इसलिए कमल का फूल अपनी ओर से आपको देने को कहा। बस इसके आगे कुछ ना कहें। उन्होंने इस फूल को स्पर्श कर लिया। मेरे मन के लिए ये सहारा बहुत है। आप आओगे, मुझे विश्वास है। और मुझ तक पहुंचने से पहले ना जाने कितने कठिन रास्तों से निकलोगे। बस यही सोचकर मन रो उठता है। यदि परम सत्य है तो वो कहां है? हर चक्र के केंद्र में जैसे कील गड़ी होती है और वो उस चक्र को घुमाती है, परंतु स्वयं कभी नहीं घूमती, स्थिर ही रहती है। यदि चक्र ही ना तो कील भी नहीं होगी। अनंत चक्र घूम रहे हैं, चारों ओर असंख्य केंद्र बिंदु हैं। हमारी सृष्टि से छुपे हुए असंख्य केंद्र बिंदु। चाहो तो इसे आत्मा कह लो। बीज से भी छोटे और अनंत से भी विशाल, सारी सृष्टियों को चादर की तरह ढके हुए, पर इस हाथ में भी समा सकते हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी हथेली में ही है। इस फूल को देखो। फूल को कैसे पता कि उसे कब खिलना है? विचार के बहुत आगे ज्ञान का द्वार है। ये जो मन डोलता रहता है ना, उसे शांत करो, खाली हो जाओ विचारों से, मुक्ति की आशा से, प्रश्नों से, और फिर अपने सोने मंदिर में अपने दिए को जलाओ और स्थिर बैठो। सब डोले परंतु तुम ना डोलना। अपने समग्र शरीर से सांस अंदर लो, रुको, देखो क्या हो रहा है। अपने समग्र शरीर से उस सांस को छोड़ दो। अपनी हथेली खोलो, स्वीकार भाव से जो आ रहा है उसे आने दो। अपनी सांस पर ध्यान रहे और अंदर जाओ, डूब जाओ सिद्धार्थ, निर्भय होकर।
अब तुमने स्वयं अनुभव किया है, अनंत ही शाश्वत है और शरीर के हर कण में एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है। यदि अनंत ही शाश्वत है तो वो मुझे नहीं दिखा, मुझे तो केवल नश्वरता ही दिखी। वो तुमने चुना है, तुम जिस गहन में हो वही तो देख पाते हो, परंतु द्वैत तो कहीं है ही नहीं। जीवन के सत्य के पीछे छुपे इस रहस्य को जानने के पश्चात जन्म मृत्यु पुनर्जन्म केवल एक खेल ही तो है। पर जीवन की जिस ऊर्जा ने मुझे आपके समक्ष ला खड़ा किया, जिसे आप आत्मा कहते हैं, वही इस चक्र के पीछे। हाँ, मैं उसको ना देख सका। तुमने उसका नृत्य देखा, अनश्वरता का नृत्य, या जिसे तुम अनिश्चितता कहते हो उसका नृत्य। अब ध्यान में उस बिंदु पर जाओ जहां जो देख रहे हो और जो घट रहा है वो दो नहीं, एक हो जाते हैं। शिष्य यदि योग्य हो तो गहरे ध्यान में आकर उसे ज्ञान देते हैं। जो परम ध्यान साध ले उसी को मिलते हैं गुरु के दर्शन। सेनापति बांधो, तुम? आप मुझे क्षमा कर दो युवराज सिद्धार्थ, मैं तो केवल आपका पालन कर रहा था। कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत के आदेश पर ही मैं अपनी यहां मांगने आया। इस तरह मैं अपना प्रतिशोध लेना चाहती थी आपसे। आप मुझे क्षमा कर दो युवराज सिद्धार्थ, हमने तुम्हारा आज भी तुम्हें अंधा हो जाऊंगा। इसे क्षमा कर दो गुरुवर।
तुम कौशल लौट जाओ बांधु। आप हम सामान्य मनुष्य जैसे नहीं। 2 बार मैंने आप पे आक्रमण किया और आपने दोनों बार मुझे जीवन दान दिया। इतनी अपार दया मुझ जैसे व्यक्ति पे युवराज। तुम मुझे मार देते मत, पर जो मर नहीं सकता उसे तुम भी नहीं मार पाते। अब तुम वापस लौट जाओ। आज मुझे पता चला गुरु माता भी होती और पिता भी। अब भी प्यास है। हाँ गुरुदेव, जीवन के इस खेल के पीछे जो अविनाशनीय सत्य है, क्या उसे मैं देख सकता हूं? क्या उससे मैं एक हो सकता हूं? इस अतः दुख के सागर का वहां ही कोई उत्तर मिलेगा। मैं जानता हूं उस शाश्वत सत्य से एक हुआ जा सकता है, किंतु मैंने अनुभव नहीं किया। इसके आगे मुझे नहीं पता। कोई ध्यानी मुझे उस अंतिम चरण तक ले जा सकता है? यदि मुझे पता होता तो मैं उस ध्यानी के चरणों में ना बैठा होता। मुझे आज्ञा दो गुरुवर। जाओ सिद्धार्थ, जो मेरे पास था वो अब तुम्हारा है, और जो तुम पाओगे उससे केवल तुम्हारे मोक्ष का ही नहीं, अपितु सारी मानव जाति के मोक्ष का द्वार खुलेगा। उद्रक रामपुत्र ने मुझे जाने की आज्ञा दी। अब आप भी मुझे जाने की अनुमति दें। अब तो सो जाओगे? दंग श्री पर्वत की ओर। जब गुरुदेव कहते हैं कि सब माया है, तो हम अपनी बुद्धि से ही समझ पाते। आज तुम्हें जाते देख मन में इतना मोह उठ रहा है। 15 दिन में तुम्हारे प्रेम से वशीभूत हो गया मैं सिद्धार्थ। अब यह है माया का खेल, और इस माया से छूटने में न जाने कितने जन्म लग जाए। ये माया ही असीम दुख के हृदय में कुंडली मारे बैठी। जीवन के पीछे जो ऊर्जा है उसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, पर उस ऊर्जा के पीछे क्या है इसका उत्तर पाने के लिए अब मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, पर मैं अपने मार्ग पर अटल रहूं। ऐसा आशीर्वाद दें आप मुझे। ज्ञान की खोज में मैं तुमसे बहुत पहले आया, पर तुम मुझसे आगे बढ़ गए सिद्धार्थ। चरण छू लेने दो मुझे। शिष्य गुरु से अधिक कभी नहीं हो सकता।
मेरी युवा अवस्था, मेरे अंतर के दिए को सर्वप्रथम आपने प्रकाशमान किया। जीवन के भेद में परम सत्य है और उस तक पहुंचने वाले सिद्धार्थ का नाम उस सत्य की तरह अमर, अजर और अविनाशनीय बना रहे। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।